हेलो दोस्तों, एक राजा था और उसके गधे के कान थे। पर ये बात नाई के अलावा किसी को पता नहीं थी। अब कुछ दिन बाद में नाई मर गया, तो नाई की जगह उसका बेटा बाल काटने को गया राजा साहब के। तो जैसे ही बेटे ने राजा साहब का मुकुट उतारा तो देखा तो राजा साहब के तो गधे के कान थे। उतने में वो बोल पड़ा कि राजा साहब, आपके तो गधे के कान हैं। तो राजा साहब ने बोला, खबरदार किसी को बताया तो, वरना मैं तेरा सिर कटवा दूंगा। नाई का बेटा चुप हो गया। पर क्या करे नाई का बेटा, उसकी भी एक प्रॉब्लम थी कि उसको कोई बात बताए बगैर खाना पचता नहीं था। चुपचाप राजा साहब के बाल काट के वो घर चला गया। घर गया तो माँ ने पूछा नाई के बेटे से कि बेटा क्या बात हुई। तो बोला, माँ कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद में पत्नी ने पूछा कि अजी आप मुझे तो बता ही सकते हो, ऐसी क्या बात हुई। कि नहीं कुछ बात नहीं हुई। रात को सो गया। सुबह उठा निमटने के लिए, जंगल में गया तो सोचा किसको बोलूँ। तो उसे एक बड़ा सा सुंदर सा पेड़ दिखा। तो सोचा कि इस पेड़ को ही बोल देता हूँ, ये भला किसी से कुछ क्या कहेगा। तो उस पेड़ को बोल दिया कि सुनते हो पेड़ भाई, राजा साहब के गधे के कान हैं। तो ये बोल के घर चला गया। कुछ दिन बाद में राजा साहब ने सत्संग का आयोजन रखा। तो दरबारों को बोला कि भाई सत्संग की अच्छी सी तैयारी कर ली जाए। तो दरबारों ने बोला, राजा साहब हारमोनियम और ढोलक और मंजीरे खराब हो गए हैं। तो बोला, इतना बड़ा जंगल है हमारा, उसमें से एक पेड़ काट लाओ और उसके ढोलक और मंजीरे और हारमोनियम बना लो। दरबारों ने ऐसा ही किया और नाई के बेटे ने जिस पेड़ को कहा था उसी पेड़ को दरबारी काट के खाती के पास लेके गए और खाती ने उसका बढ़िया सा ढोलक और मंजीरे और हारमोनियम बना दिया। अब दूसरे दिन सत्संग हुई तो ढोलक मंजीरे सब टाइट थे, नए थे। तो उतने में हारमोनियम बोला, राजा साहब के गधे के कान। तो ढोलक टाइट थी तो ढोलक बोली, किसने कहा। तब तक मंजीरों को जोश आ गया और मंजीरों जोर से बोल पड़े, बाबूलाल नाई ने कहा, बाबूलाल नाई ने कहा, बाबूलाल नाई ने कहा। थैंक यू।